जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है और जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है। लगता है अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं तो फिर इसका माना ये है कि फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो चुका है। फैसले अब ऐवान नहीं मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तबले जंग बजा दिया। हुकूमत का हिस्सा न बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। नवाज शरीफ को अपोजिशन में साथ बैठने की दावत दे दी। बोले इंतखाबात में धांधली के रिकॉर्ड बने, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन को मुनसिफाना समझती है तो 9 मई का बयानिया दफन हो चुका। मौलाना ने पीटीआई से मामला ठीक करने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कहा पीटीआई से जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है। वज़ीर आज़म ना बनने का मतलब नवाज शरीफ का सियासत छोड़ना नहीं। नवाज शरीफ कह चुके कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मिजाज से वाकिफ अफराद को नवाज शरीफ के मौक़िफ़ का पता है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान कहती है 5 साल नवाज शरीफ भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। शहबाज शरीफ में नवाज शरीफ की निगरानी में काम करेंगे। जमात इस्लामी का पीटीआई से ताउन से इनकार। केपी में हुकूमत साजी पर हाथ खड़े कर दिए। मरकजी नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के मुताबिक पीटीआई ने वफाक में किसी और से इत्तेहाद किया। सिर्फ केपी में पीटीआई से इत्तेहाद का जवाज नहीं, ताउन की बात दोनों सूबों के लिए थी। नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास। काबीना की तश्कील के लिए तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। कमेटी का हुकूमत साजी का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। तजावीज़ पार्टी कायदीन को पेश की जाएंगी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में क़यादत हतमी फैसला करेगी। कराची में एमक्यूएम और एएनपी क़यादत की अहम बैठक। कराची के मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं 18वीं तरमीम से करप्शन को सनद का दर्जा मिल गया। 26वीं तरमीम ही मसले का वाहिद हल है। शाही सैयद बोले कराची में अमन की खातिर एमक्यूएम से मिले, तालीम और सेहत के मसाइल मिलकर हल करेंगे। एजाजुल हक चौधरी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुश्किल हालात है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। पीटीआई से फ़ोन पर राब्ता हुआ, मुलाकात नहीं हुई। चौधरी शुजात की एजाजुल हक को साथ काम करने की दावत। कहा मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने उनको सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन को तमाम अमला उनके सपोर्ट कर दिया था और उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन और इख्तियार इस्तेमाल किया। हम जो जिस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं हमने असिस्ट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन से हर मुमकिन ताउन किया। पंजाब हुकूमत ने तमाम अमला इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया था। इंतखाबात के दौरान इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ने इस्तेमाल किए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। कोई जमात हुकूमत नहीं बनाती तो ऐवान टूट जाएगा, असम्बली टूट जाए तो फिर क्या 90 दिन में इंतखाबात होंगे? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने सवाल उठा दिया। कहा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहते। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने की कुछ ज़ाती वजूहात है, बहुत खुश दिली के साथ मामलात नहीं हो रहे। पंजाब असम्बली के मजीद 6 नौमुंतखब आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। मरियम नवाज से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तमाम अरकान असम्बली का नवाज शरीफ पर मुकम्मल इजहार एतमाद। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम ब्रेक थ्रू। पंजाब असम्बली के 4 आज़ाद अरकान IPP में शामिल हो गए। PP 284 तोंसा से हाफिज ताहिर कैसरानी, PP 270 मुजफ्फरगढ़ से जाहिद इस्माइल भुट्टा शामिल हुए। PP 296 राजनपुर से सरदार अवैस दरेशत, PP 91 भक्कर से गजनफर आबाद छीना की शमूलियत।
वज़ीर आला पंजाब का रहीम यार खान के लिए तोहफा। मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान के अपग्रेडेड शेख ज़ैद हस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। शेख ज़ैद हस्पताल की अपग्रेडेशन 80 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल की गई। वज़ीर आला और अफसरान ने एयरपोर्ट से शेख ज़ैद हस्पताल तक आम वैन में सफ़र किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुल्तान में अपग्रेडेड निश्तर हस्पताल 1 का भी इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं बजट के मुताबिक मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस निर्ख बढ़ाने की मंजूरी दे दी। गैस निर्खों में 1 फरवरी से इजाफे की मंजूरी दी गई। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर, CNG सेक्टर के लिए गैस महंगी। वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। खाद कारखानों के लिए यकसां गैस टैरिफ की मंजूरी। इस्लामाबाद के सेक्टर G63 में कमसिन तालिब इल्म के कत्ल का मामला हल। मजदूर ने मदरसे में बच्चे से ज्यादती की कोशिश की। बच्चे के शोर मचाने पर मजदूर ने गले पर तेज धार लोहा फेर दिया। पुलिस के मुताबिक फुटेज से मुलजिम की निशानदेही हुई। गजा में इसराइली फौज की रफा और खान यूनिस में शदीद बमबारी। 24 घंटे में 103 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की तादाद 28,473 तक जा पहुंची। इसराइल ने गजा के इलाके रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का मंसूबा बना लिया। बरतानिया, सऊदिया और अमारात समेत कई ममालिक की मजम्मत। अमेरिका फिर इसराइल की मदद को आ गया। अमेरिकी सेनेट ने इसराइल के लिए $14 अरब की इमदाद की मंजूरी दे दी। भारत में किसानों का दिल्ली चलो मार्च। दारुल हुकूमत नई दिल्ली मैदान जंग बन गया। मोदी की इंतहा पसंद पुलिस मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़ी। किसानों पर बदतरीन तशद्दुद, आंसू गैस की शेलिंग। हरियाणा और पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अदाकार शाहरुख खान ने कतर में भारतीय जासूसों की सजाए मौत खत्म कराई। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा। कहा शाहरुख खान ने यह काम भारतीय वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर किया। शाहरुख खान ने कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और जासूसों की रिहाई को मुमकिन बनाया। शाहरुख खान की मीडिया टीम ने खबर की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। PSL 9 के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। ट्रैफिक की बंदिश का दौरानिया कम होना चाहिए। शहरियों को बजरिया मीडिया मुतबादिल रूट्स बताए जाएं।